Every day, Bahadur Singh Nautiyal hikes to an altitude of around 7,500 feet to reach a small office tucked away in the remote hills of Mukteshwar, a village in the Nainital district of Uttarakhand. Kumaon Vani, a community-run radio station, has been Bahadur's workplace for the past 4 years. He's a part of a small team of local reporters and technicians who work together to bring their listeners in the Kumaon region news from the outside world. मैं एक दिन लोकल टूर्नामेंट चल रहा था क्रिकेट का और मैं उससे खेलने के बाद जब जैसे ही घर आया तो मैंने देखा एक जगह एक पम्पलेट सा लगा है और उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि कुमाऊं वानी कुछ लोगों को हायर करना चाहती है, उनके इंटरव्यू करना चाहती है। और अगले दिन मैं इंटरव्यू में गया। हाँ, मुझे बात करना, लोगों तक अपनी बात कहना पसंद था। तो धीरे धीरे ट्रेनिंग का दौर शुरू हुआ। सोचा कि मज़ा आने लगा क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन करने को मिलता था, अपनी बात कहने को मिलता था और उससे भी ज़्यादा सीखने को बहुत कुछ था कि आखिर रेडियो कैसे काम करता है, क्योंकि रेडियो तो पहले देखा नहीं था। हेलो, हाँ जी, हम बात कराते हैं आपकी लाइव में। जितेन, रेडी? एक श्रोता है। Today, Bahadur is a field reporter, radio jockey and sound editor for Kumaon Vani, a radio station among 276 others in the country that specifically cater to local communities. अगर कोई लोग श्रोता हमारे साथ में बातचीत करना चाहते हैं आज एक विषय में तो वो कुमाऊं वाणी जो नंबर है वो में फ़ोन कर सकते हैं। Set up by the Energy and Resources Institution and launched in 2010, Kumaon Vani, meaning Voice of Kumaon, is Uttarakhand's first non-profit community radio station. कुमाऊं वानी की टैगलाइन ही है कि आपनो रेडियो अपन बात, क्योंकि हमारी बातें हैं और हमसे रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उन पर हम काम करते हैं। और इसमें काम करने की जो प्रेरणा भी है ना, या ये विषय जो है कोई बाहर से नहीं आ रहे हैं। मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे गांव में क्या हो रहा है, मेरे गांव वाले क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो हमारे घर गांव खेती बाड़ी कल्चर से जुड़े मुद्दे जो मीडिया के बड़े या कहें जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं हैं, उनमें हम खुद बात करते हैं, हम खुद प्रोग्राम करते हैं, उसे लोगों के बीच में लाते हैं और उनका वो क्या सोच रहे हैं अभी, वो भी हम इस कार्यक्रम के अंदर या अपने रेडियो प्रोग्रामिंग में लेकर आते हैं। Riding the airwaves at 90.4 MHz, the radio reaches around 500 villages scattered across 13 districts. These include Nainital, Bhimtal, Almora and Pithoragarh. The dominant livelihood of the 3.5 lakh residents of these areas is agriculture, a mainstay that has suffered considerable risk, with the state becoming increasingly vulnerable to earthquakes, floods, landslides and water scarcity. हर जगह एक अलग सिचुएशन है, कहीं पानी बहुत कम दिक्कत है तो कहीं बहुत ज़्यादा है। Kumaon Vani's educational programs on farming and climate change therefore are more than welcome. 35-year-old Jitendra Rekwal produces Kumaon Vani's broadcasts and takes great care to tailor the show to the needs of his audience. एक श्रोता है हमारे, तो वो बतनूनी की जो सरकार जहाँ बहुत ज़्यादा पैसों में जो पक्के टैंक बनूनी, सीमेंटेड टैंक, तो सीमेंटेड टैंकों की जो भूमिका है जो बहुत ठीक नहीं थे। भूकंपी हलचल, भूगर्भीय हलचलों के जरिए वो टूट जानी। तो एक तरफ दुहर जो किसान छे पॉलीथीन इस्तेमाल करनी। पहले तो प्रोग्राम की हम लंबी प्रोसेस है कि अगर हम सोचें कि प्रोग्रामिंग क्या है, तो प्रोग्राम क्यों लेना है, इस कम्युनिटी को क्या ज़रूरत है, तो बेसलाइन चीज़ें हैं, कुछ लोगों से पता करते हैं, फिर उस पर प्रोग्राम बनाना है, फिर उस पर क्या एक्सपर्ट की राय हो सकती है जो उस पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना है, फिर उनके इंटरव्यू करने हैं, फिर उनके साथ इस कम्युनिटी को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इन विषयों को लेके प्रोग्राम बनाना, तकनीकी तौर पर जो रेडियो संचार की ज़रूरतें हैं उन पर काम करना, तो हर एक बारीकियों को और जो रेडियो के लिए हर ज़रूरतें हैं तो वो सब कुछ करते हैं। At the root of Uttarakhand's environmental woes lies heavy and poorly planned construction activities ill-suited to mountainous terrains. The state's burgeoning hospitality industry also puts immense stress on rivers and lakes and has triggered water crises in villages like Mukteshwar.
Local farmers, especially those who engage in step farming and use canal and ridge systems to divert the flow of water to their fields, are naturally suffering the consequences of these shortages. The total land area devoted to agriculture is reportedly shrinking as well. Jitendra, who also works as a farmer, has witnessed the dire impact of water scarcity firsthand. प्राकृतिक रूप से अब हमें हमारी खेती पर जो असर पड़ रहा है, बागवानी पर जो असर पड़ रहा है, पुराने सेब के जो बगीचे थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। नई वैरायटियाँ आ रही हैं, लेकिन आम इंसान, आम किसान के लिए वो बहुत महंगी तकनीक है। तो जिनके पास छोटी खेत है, छोटी जोत है, वो लोग लास्ट में ऑप्शन वही बचता है कि एक नाली बेच दी, 2 नाली बेच दी। तो ये सिलसिला चला है कि लोग अपनी ज़मीनों को अब बेचने की तरफ शुरू हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 25 लाख रुपए तक जो है उसमें ऋण दिया जाता है। The biggest value add of Kumaovani is that it invites farming experts on air to help local cultivators with troubleshooting. 61-year-old farmer Krishan Singh Bargali grows apple trees that are often infected with a spot of bacterial disease commonly called apple blisters. Today, thanks to Kumaovani, he's learned that a solution of lime and water, locally named chuna, can do the trick. पहले हम यहाँ से जब पेड़ों में दिक्कत होती थी तो पंथनगर जाते थे। अब हमें कुमाऊवाणी रेडियो से मिल रही है जानकारी, हम उसको यूज़ में ले रहे हैं। कैसे ठीक होती, कैसे हमको कौन बताता है, या तो हमको वो डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। ये वो जो फल का बताते हैं ना डॉक्टर लोग, अब उन्होंने हमको रेडियो से मिल गई जानकारी, तो हमने वैसे ही कर दिया। ये करके कि बच्चों को कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। Mohan Singh Kharki has been Kumaovani's studio manager for the past decade, but it hasn't been an easy job. Steady funding has been a challenge, Kharki points out, especially because quoting commercial advertisers has been close to impossible. No one is too interested in sponsoring grassroots issues. Moreover, maintenance of radio equipment is a massive drain on Kumaovani's finances. Despite these challenges, Mohan ensures that the radio's broadcasts are timed to the minute and have an engaging blend of entertainment and education that is relevant. One of the programs Mohan is most proud of demystifies the allocation process of rations via the public distribution system, a network that can be confusing to navigate. होता क्या है कि लोग कंट्रोल की दुकान में जाते हैं, जितना दे दिया उसको ले आते हैं, और राशन कार्ड में क्या भरा जा रहा है, एंट्री हो रही, उसका भी ख्याल नहीं करते। तो हमने एक अभियान चलाया कि कितना क्वांटिटी में मिलता है, और राशन कार्ड को कैसे फिल किया जाता है, और उस पीडीएस की दुकान का टाइमिंग क्या है, और पीडीएस की दुकान कहाँ होनी चाहिए, पीडीएस की दुकान में जो बैठता है उसका क्या दायित्व होना चाहिए। Kharki has also noticed changes in local farming practices after Kumaovani aired a program on the impact of excessive pesticides and insecticides use. तो लोग अभी क्या है कि अपने लिए जो उगा रहे हैं उसमें कम से कम केमिकल का उपयोग कर रहे हैं। अभी जब फील्ड में जाएंगे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ये हैं जो कि इस केमिकल के साइड इफ़ेक्ट को समझ चुके हैं। Over the years, Kumaovani has collated a database of contacts that can be distributed to people from the local community who phone in asking for help. From villagers getting in touch directly with forest authorities to arrange snake rescue missions, to local leaders interacting directly with their constituents for announcing town hall style meetings. बस ये है, ये एक प्लेटफॉर्म है। अगर कहीं से समस्या आ रही है तो वो भी हमारी बीच से है, और सॉल्यूशन भी हमारे बीच में है। जब कोई शेयर करता है अपनी प्रॉब्लम तो समाधान भी वहाँ से आते हैं। अगर नहीं आते तो फिर हम संबंधित एक्सपर्ट से बातचीत करके उनको इसका समाधान के तौर तरीके बताते हैं। The radio continues to remain the most accessible medium of communication for remote villages where TV and internet connections are either unaffordable or non-existent. In the past year, Kumaovani has taken to broadcasting safety information related to the COVID-19 pandemic.
notices that have been especially useful for senior citizens like Krishan. रेडियो वाला बार-बार बताते रहने ने उन लोग ऐसे बच्चों को ऐसा हो गया तो ऐसा करना, ऐसा हो गया तो ऐसा करना। ये तो हम रेडियो सुनते हैं रोज, उसमें जो ऐड वगैरह आते हैं उनमें सब पता चल जाता है कि मतलब इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है या क्या नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये इस बारे में उसमें सब आता है। बाहर जा रहे हैं जब हम ये मास्क लेकर जा रहे हैं, उसमें ऐड आते हैं कि मास्क नहीं है तो काम भी नहीं है, जो भी है ना, वो उससे तो बहुत ही सीख आ रही है हमको। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को कुमाऊवाणी में। अमरीगढ़ से लक्ष्मी राजी लालो भाई जनता हम प्यारे को। A vital conduit of information and news for Uttarakhand, Kumaऊवाणी has today grown to be a cultural lifeline for these remote villages. वो आवाज़ समाज में जा रही है, समुदाय में जा रही है, वो एक की परेशानी नहीं, वो 10 की और की है, तो फिर एक बड़ी आवाज़ बनना शुरू करती है। तो ये एक बड़ा चेंज उन्होंने किया है।